श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों को रुक जाइए, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि 30 जून को पूर्णिमा व्रत का पारण करने वाले हर व्यक्ति को यह बात जान लेनी चाहिए कि यह वीडियो भगवान ने ही तुम्हें दिखाया है, वरना हो सकता है कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर आते आते रुक जाए। धार्मिक मान्यता है कि पारण के समय जो लोग ये 3 शुभ चीजें प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और धन के नए अवसर आने लगते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि इसके बाद मानो छप्पर फाड़ पैसा आने के रास्ते खुल गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक 100 में से 99 लोग इन 3 चीजों के बारे में जानते ही नहीं। वे व्रत तो पूरी श्रद्धा से रखते हैं, लेकिन पारण के समय एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से व्रत का शुभ फल अधूरा रह जाता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि तीसरी चीज ऐसी है जिसे जानने के बाद शायद तुम हर पूर्णिमा पर सबसे पहले वही ग्रहण करोगे। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा केवल चंद्रमा के पूर्ण होने का दिन नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा दान, पुण्य, भगवान विष्णु की आराधना और मां लक्ष्मी की कृपा का दिन भी माना जाता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं और अगले दिन विधिपूर्वक पारण करते हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी है। अगर पारण सही तरीके से ना किया जाए तो माना जाता है कि व्रत की पूर्णता अधूरी रह जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पारण के समय सात्विक भोजन, भगवान का स्मरण और प्रसाद ग्रहण करने पर विशेष बल दिया है। अब सवाल आता है, आखिर पारण की शुरुआत किससे करनी चाहिए? बहुत से लोग सीधे रोटी, सब्जी या भारी भोजन खा लेते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में पहले भगवान का स्मरण, चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा रही है। यही कारण है कि आज हम उन 3 विशेष चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कई लोग शुभ मानते हैं। लेकिन पहली चीज जानने से पहले एक छोटी सी बात, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारी हम प्रतिदिन लेकर आते हैं। अब जानते हैं पहली शुभ चीज। पहली शुभ चीज, चिरौंजी। दोस्तों, चिरौंजी एक साधारण मेवा नहीं मानी जाती। कई स्थानों पर इसे शुभ प्रसाद, खीर और सात्विक भोग में शामिल किया जाता है। लेकिन धार्मिक मान्यता है कि चिरौंजी समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण कई लोग पूर्णिमा, एकादशी और विशेष व्रतों के बाद बनने वाली खीर में चिरौंजी अवश्य डालते हैं। कहा जाता है कि जब किसी भोजन को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बनाया जाता है, तब उसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए यदि पारण के समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया गया हो और उसमें चिरौंजी हो, तो उसी प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे, यह कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रसाद का सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इसी श्रद्धा को सनातन धर्म में सबसे बड़ा धन कहा गया है, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहीं भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, और जहां भगवान का आशीर्वाद होता है वहां जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर व्रत और त्योहार के बाद एक बात जरूर कहते थे, व्रत रखना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सही पारण करना। बहुत से लोग इस बात को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में पारण को व्रत की पूर्णता माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जब तक पारण विधि पूर्वक नहीं किया जाता, तब तक व्रत की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए जी श्री मुनियों ने पारण के समय सात्विकता, संयम और भगवान के प्रसाद को सर्वोच्च स्थान दिया। लेकिन आज के समय में लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं? सुबह उठते ही बिना भगवान का स्मरण किए सीधे चाय पी लेते हैं। कोई तला भुना भोजन खा लेता है, तो कोई मोबाइल देखते देखते ही व्रत खोल देता है। यही वह छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया। इसलिए सबसे पहले स्नान करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करें, दीपक जलाएं, यदि संभव हो तो तुलसी जी को जल अर्पित करें, फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। अब सवाल उठता है कि पहली शुभ चीज चिरौंजी ही क्यों? इसका कारण केवल स्वाद नहीं है। चिरौंजी का उपयोग वर्षों से खीर, पंचमेवा और शुभ प्रसाद में होता आया है। कई धार्मिक परिवारों में यह समृद्धि और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। जब खीर में चिरौंजी डालकर भगवान को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है, तो इसे शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा है। सनातन धर्म बार यही सिखाता है कि भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। यदि मन में अहंकार है तो सबसे बड़ा भोग भी छोटा है, लेकिन यदि मन में प्रेम और विश्वास है तो एक चम्मच प्रसाद भी अमूल्य हो जाता है। इसीलिए कई संत कहते हैं कि प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। और जब कोई व्यक्ति पूर्णिमा व्रत के बाद श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसके मन में सकारात्मकता, संतोष और कृतज्ञता का भाव आता है। यही भाव जीवन में अच्छे निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब आइए दूसरी शुभ चीज की ओर। दूसरी शुभ चीज, कमलगट्टा। दोस्तों, कमलगट्टा का नाम आपने जरूर सुना होगा। कमल का फूल मां लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है, और इसी कारण कमलगट्टे का उपयोग कई लोग लक्ष्मी पूजन और जप में करते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि कमलगट्टा पवित्रता, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। कुछ परंपराओं में पूजा के बाद कमलगट्टे को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। यदि आपके घर की परंपरा में ऐसा होता है तो श्रद्धा से भगवान का स्मरण करके इसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कमलगट्टा कोई जादुई वस्तु नहीं है और ना ही इसे खाने से अचानक धन बरसने लगता है। इसका महत्व धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मकता में है। जब इसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसे शुभ माना जाता है। जब इसे भगवान को प्रतीकात्मकता के रूप में ग्रहण किया जाता है जब इसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सदाचार, परिश्रम, दान और भगवान का स्मरण होता है। इसलिए केवल किसी वस्तु का सेवन नहीं बल्कि अच्छा आचरण भी उतना ही आवश्यक माना गया है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे वर्ष गलत काम करे और केवल एक दिन कोई प्रसाद खाकर धनवान बनने की उम्मीद करे तो क्या यह उचित होगा? सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। सनातन धर्म कहता है सत्कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो, मेहनत करो और जो भी प्रसाद मिले उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करो। यही भाव मनुष्य के जीवन को बदलता है। अब दोस्तों, बारी आती है उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। तीसरी शुभ चीज तुलसी युक्त चरणामृत है। दोस्तों, अगर सनातन धर्म में किसी एक पत्ते को सबसे अधिक पवित्र माना गया है तो वह तुलसी। कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो तुलसी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक परंपराओं में पूजा के बाद जो चरणामृत मिलता है उसमें यदि तुलसी दल हो तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कई घरों में पारण की शुरुआत भी भगवान का स्मरण करके पहले तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण करने से की जाती है। तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण करने से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चरणामृत केवल जल नहीं होता, यह भगवान को अर्पित किया गया पवित्र प्रसाद होता है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करना भगवान के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। कई संत कहते हैं कि जब मनुष्य सबसे पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है तब वह यह स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। यही भावना मन में विनम्रता लाती है और विनम्रता को ही सभी सद्गुणों का आधार माना गया है। इसी कारण कई धार्मिक परिवारों में पारण की शुरुआत तुलसी युक्त चरणामृत से होती है। उसके बाद प्रसाद और फिर सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इन तीन चीजों को ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। हमारे धर्म ग्रंथों और संतों ने पारण के समय कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। पहला नियम, जल्दबाजी ना करें। बहुत से लोग पूजा पूरी होते ही बिना मन को शांत किए भोजन करने बैठ जाते हैं, जबकि पारंपरिक मान्यता है कि पहले भगवान को धन्यवाद दें, परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। दूसरा नियम, क्रोध और विवाद से बचें। पूर्णिमा का दिन शांतिदान और क्षमा का दिन माना जाता है। यदि पारण के समय घर में झगड़ा, कटुवचन या क्रोध हो तो माना जाता है कि उस दिन की सकारात्मकता कम हो जाती है। इसलिए इस समय मधुर वाणी बोलना और सभी के प्रति सम्मान रखना श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा नियम, अन्न का अपमान न करें। जो भी प्रसाद या भोजन मिले उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करें। भोजन की बर्बादी न करें। सनातन धर्म में अन्न को अन्नपूर्णा माता का स्वरूप माना गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से ही मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन धर्मशास्त्रों में बार बार बताया गया है कि लक्ष्मी वही स्थिर रहती है जहां स्वच्छता, सत्य, परिश्रम, दान, विनम्रता और भगवान का स्मरण हो। इसलिए यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने पूरे मन से पूर्णिमा का व्रत रखा, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की, जरूरतमंद को दान दिया, फिर अगले दिन श्रद्धा से तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण किया, भगवान का प्रसाद लिया और परिवार के साथ सात्विक भोजन किया। यही वो परंपरा है जिसे हमारे पूर्वज पीढ़ियों से निभाते आए हैं। और शायद यही कारण है कि वे हमेशा कहा करते थे, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, व्रत मन को पवित्र करने का नाम है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग पूरे श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, लेकिन पारण के समय ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनसे व्रत की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए अंत तक बने रहिए। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, सनातन धर्म में किसी भी व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं होता। व्रत का वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धि। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, छल या अहंकार है तो केवल उपवास कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इसलिए पारण का समय केवल भोजन का समय नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर भी माना गया है। अब एक ऐसी बात जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे,
पारण हमेशा भगवान के प्रसाद से शुरू करो, अपनी इच्छा से नहीं। यानी सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें, फिर चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद प्रसाद लें और फिर सात्विक भोजन करें। यह परंपरा केवल एक नियम नहीं, बल्कि यह याद दिलाती है कि जीवन में मिलने वाली हर चीज ईश्वर की कृपा है। ये अब बात करते हैं दान की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सामर्थ्य हो तो पारण के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न, फल, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान देना शुभ माना जाता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना या किसी की सहायता करना भी पुण्य का कार्य माना गया है। कई संत कहते हैं कि मां लक्ष्मी वही प्रसन्न होती है जहां कमाई के साथ करुणा भी होती है। इसलिए यदि जीवन में समृद्धि चाहिए तो केवल पाने की नहीं, बांटने की भी आदत बनाइए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल इन 3 चीजों चिरौंजी, कमलगट्टा और तुलसी युक्त चरणामृत से सब कुछ बदल जाएगा? धार्मिक दृष्टि से इसका उत्तर है कि इनका महत्व प्रसाद और श्रद्धा में है। किसी भी वस्तु को भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए परिश्रम, ईमानदारी, संयम और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक माने गए हैं। इसलिए जब भी पारण करें, एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें। हे भगवान विष्णु, हे मां लक्ष्मी, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखें और मुझे ऐसा जीवन दें जिसमें मैं स्वयं भी सुखी रहूं और दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सकूं। दोस्तों, यही भावना व्रत की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। अब अंत में एक छोटी सी बात, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग पूर्णिमा व्रत और पारण की परंपराओं को श्रद्धा और सही भावना के साथ निभा सके। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।